नमस्कार। आप दोनों को मेरा नमस्कार। मेरे साथ हरिंदर जी और राहुल जी आज मौजूद हैं। दोनों को ही अ, नमस्कार मेरा। और आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पे, द ड्राइंग हाउस पे। अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके, आप दोनों से ही। बिल्कुल। बिल्कुल सौम्य भाई। बिल्कुल आपसे मिलकर हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी। जैसे मैं अभी थोड़ी धन्यवाद पब्लिक। सोमी जी। जी जी जी, बताएं। धन्यवाद हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और एक हमारा जैसे क्योंकि नया पब्लिकेशन है तो आपके थ्रू आपके जो फैन फॉलोइंग है वहां तक हमारी बात पहुंचेगी तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू फॉर गिविंग दिस नहीं अपॉर्चुनिटी। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अ, जो आज के नए पब्लिशर है वो कल के संजय गुप्ता बनेंगे। और जी। यही एक मकसद है कि वो चलता रहे। वो जो प्यार है इस मीडियम के लिए, इस विजुअल मीडियम के लिए, जिस जो प्रिंट मीडिया में है, वो इतने सालों से रहा है। वो डेफिनेटली यस। ये उसी का नतीजा है कि आज आप दोनों एज को पब्लिशर्स ऑफ कॉमिक व्हील यहाँ मौजूद हैं। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को जो देख रहे हैं, हालांकि पता होगा ऑलरेडी भी, लेकिन फिर भी, कापालिक नाम से कॉमिक्स व्हील की पहली कॉमिक बुक मार्केट में आ चुकी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इसे अलग अलग ऑनलाइन वेंडर से खरीद सकते हैं। आज हम आप दोनों से कॉमिक व्हील के बारे में और कपालिक के बारे में और ओरिजिन, दोनों के ओरिजिन के बारे में हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि काफी नॉस्टैल्जिक होने वाली है ये जर्नी। तो शुरुआत बिल्कुल की जाए। बिल्कुल। और मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि कपालिक से पहले मैं कॉमिक व्हील के बारे में बात करना चाहूंगा। और कॉमिक व्हील से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दोनों के बारे में हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को आप प्लीज बताएं कि आखिर ये कॉमिक्स का जज्बा, ये कॉमिक्स के लिए के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। आप प्लीज, आप बताना चाहें तो प्लीज बताएं। मैं पानीपत में रहता हूँ। और राज कॉमिक्स तो बचपन से ही हमने पढ़ी है क्योंकि 80s 90s में जो भी पैदा हुए हैं तो उन्होंने राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स, तुलसी, मनोज सब पढ़ी हुई हैं। राज कॉमिक्स से मतलब खास लगाव इसलिए रहा क्योंकि उसमें सुपर कमांडो ध्रुव था, है मतलब अभी भी। तो सुपर कमांडो ध्रुव की वजह से राज कॉमिक्स से एक बहुत ही खास लगाव बचपन से ही जुड़ गया था। अनुपम सिन्हा जी की लिखी हुई कहानियां, उनके बनाए हुए चित्र जो है वो सीधा मतलब दिल में उतरते थे और बहुत मतलब हम बचपन से ही उनके फैन हैं। जी और मैं पानीपत में ही रहता हूँ और एक मेरा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का काम है। मैंने काफी साल फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब की है, अभी मेरा अपना बिजनेस है। और कॉमिक व्हील के अस्तित्व में आने की कहानी जो शुरू होती है वो राहुल दुबे और जफर इमरान और हरिंदर त्यागी, तीन लोगों से होती है। जफर इमरान पहले एफएमसी प्लेटफॉर्म पे अपने कुछ कॉमिक्स लॉन्च कर चुके थे, राहुल भाई उसमें हेल्प करते थे। जी। मैं भी एक कहानी लिखता था तो फिक्शन कॉमिक्स के लिए एक प्रोजेक्ट था हमारा इंतकाम, जो अभी नेक्स्ट सेट में रिलीज होने वाला है। ओके। उसमें जफर भाई ने आर्ट वर्क किया था, मेरी कहानी थी। तो उसी दौरान मैंने जफर भाई को शेयर किया कि मेरे पास एक और कहानी है जो कापालिक की कहानी थी। तो मैंने उनको पढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड है राहुल दुबे, जफर भाई के थ्रू मेरे को राहुल दुबे भाई से इंट्रोडक्शन हुआ था अच्छा कि मैं अच्छा। उनको पढ़ाता हूँ और वो मतलब कहानी पढ़ते रहते हैं तो उनको मतलब इस फील्ड की बहुत नॉलेज है। तो राहुल भाई ने भी वो कहानी पढ़ी, हमने सबने पढ़ी, तो हमने डिसाइड किया कि इसको ना हम प्रिंट करवाते हैं। हम्म। तो हमें मतलब कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि एज ए पब्लिशर कैसे शुरुआत होगी, कहाँ से होगी। अच्छा, इसी दौरान मुकेश कुमार हैं दिल्ली से, वो भी हमारे साथ जुड़े। तो हम चार लोग पार्टनर बने इस बिजनेस में। और फिर हमने एक बिल्कुल कहते हैं ना कि स्क्रैच से शुरू करके जानकारी जुटानी चाहिए और धीरे धीरे उसमें किया। इनफैक्ट मेरे को बड़ा अच्छा लगा, दिल्ली कॉमिक कॉन में संजय गुप्ता जी से मुलाकात हुई मेरी। तो मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कॉमिक पब्लिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने मेरे को एक तो गले से लगाया सबसे पहले। और फिर उन्होंने अपने पास बिठाया मेरे को कुर्सी के पास। लगभग 10 मिनट उन्होंने मेरे को दिए। तो उन्होंने मेरे को काफी सारी चीजें बताई कि आप ये इस चीज का ध्यान रखो, ऐसे करना, ऐसे करना, ये गलती मत करना, ये करना। तो मेरे को मतलब जो कहते हैं ना कि एक मुलाकात में उन्होंने जीत लिया। बहुत उन्होंने अच्छे से डिटेल्स हमें बताई और मतलब मार्गदर्शन किया।
और उसी का नतीजा है कि हम कापालिक सबके सामने ला पाए। राहुल भाई आप बताएं। जी जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरा भी कॉमिक्स का सफर काफी समय से है, 1980s 90s से। तो जैसे उस समय कैसा रहता था कि कॉमिक्स के छोटे छोटे स्टॉल गांव में, शहर में, सब जगह मिलते थे। तो पापा जब भी गाँव कहीं जाना रहता था और जिस समय हम लोग को नहीं ले जा पाते थे, उस समय थोड़े पैसे देते थे कि अपने हिसाब से हफ्ते भर में खर्च कर लो करके। तो मेरा कैसा रहता था, हफ्ता तो दूर की बात है, मैं तो एक ही दिन में खर्च करूंगा। अगले दिन शाम को जाता था, बोरा भर के कॉमिक्स उठा के लाता था और पूरा हफ्ता भर पढ़ता था। हाँ, तो वैसा था। और वैसे करके काफी कॉमिक्स जमा किया, सब कुछ किया, काफी समय तक पढ़ता आया। राज, मनोज, तुलसी, दुर्गा और परंपरा, सब तरह की कॉमिक्स पढ़ी। बट जैसा हरिंदर भाई के साथ हुआ, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ कि राज और मनोज ने जो खास जगह बनाई, उसका एक अलग ही मुकाम है। तो बिल्कुल। उसमें मेरा भी फेवरेट किरदार सुपर कमांडो ध्रुव है। उसकी कहानियों का लेवल अलग ही रहता था, मतलब बिना किसी सुपर पावर के जिस तरह से वो केसेस को सॉल्व करता था, किस तरह से वो हमेशा सही रास्ता दिखाता था, वो चीज़ें मन को छूती थी। और उसी ने हमारा तरीका बनाया जिंदगी कैसे जीनी चाहिए क्या करके। फिर जैसे पढ़ाई वढ़ाई होती चली गई, फिर जॉब के सिलसिले में थोड़ा गैप आ गया कॉमिक्स के साथ में। फिर कोरोना का समय आया, तो फिर से कॉमिक्स के साथ जुड़ने का मौका मिला। उस समय बहुत सारे ग्रुप्स थे, उसमें धीरे धीरे ज्वाइन किया, सबके साथ कनेक्ट किया। तो जो हमारा पुराना कलेक्शन था वो तो दीमक के उससे चला गया। बट फिर ये मौका मिला तो फिर से कनेक्शन कलेक्शन शुरू किया। तो अभी फिलहाल तो भगवान की कृपा से काफी बड़ा कलेक्शन बन गया है, नॉवेल्टीज कॉमिक्स सबका। अब कॉमिक्स भी मार्केट में आ चुका है, यानी कि मार्केट वही है जो ओपन है, जो सभी के लिए है। कॉमिक्स व्हील के लिए जो एक बड़ा चैलेंज रहा वो तो पब्लिशिंग को समझना था। अब कॉमिक बुक्स हम्म आ चुकी है मार्केट में। अब आपको हम्म। क्या लगता है इस नए रिवाइवल एरा में असली चैलेंज, असली चुनौती आप पब्लिशर्स के लिए और आपकी टीम के लिए क्या होगी? कोई बताना चाहे? आप हरिंदर सर, आप ही बता दीजिए। हम्म देखिए, जैसे अब आपने बताया कि हम एज ए पब्लिशर मार्केट में आ चुके हैं, तो एक कॉमिक पब्लिश की है हमने अभी। जी। उससे पहले हम पाठक ही हैं, अभी भी पाठक हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने ये था कि एज ए रीडर मतलब हमें क्या अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने उन सबको पॉइंट्स को नोट किया कि कौन सी चीज हमें अच्छी नहीं लगती एज ए रीडर। एज ए रीडर हमें ये अच्छा नहीं लगता कि कॉमिक्स नेवर एंडिंग सीरीज की तरह चलती रहे। ओके। एज ए रीडर हमें ये अच्छा नहीं लगता था कि प्राइस बहुत ज्यादा हो। तो क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा इशू है। हम्म। तो हमने उन सारे पॉइंट्स को नोट किया कि एक दूसरी चीज क्या थी कि जो एक नोस्टैल्जिया वाली फील थी ना, वो मिसिंग हो रही थी कहीं ना कहीं। हाँ उस उससे मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब मैं खुद नहीं कर पा रहा था। हाँ। तो हमने जो कापालिक जो कहानी है और इसका जो आर्ट वर्क है और जो भी इसको हमने प्रेजेंटेशन किया है इसका, उसमें हमने एक नोस्टैल्जिया वाली फीलिंग देने की कोशिश की है पूरी। ओके। कि पाठक को ये लगे कि 32 पेज में मेरे को पूरी कहानी मिली है, अफोर्डेबल प्राइस में मिली है। 199 हमने इसका एमआरपी रखा है, जो डिस्काउंट के बाद 180 में मिलती है। जी। तो 32 की नई कहानी जो एक क्लासिक फील दे रही हो, और 32 पेज में कंप्लीट वन शॉट कहानी फिनिश हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें लगा कि ये कहानी जो है, ये मतलब कॉमिक्स जो है ये पसंद आएगी। और जितना हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा लोगों ने इसको प्यार दिया। जी जी। और अब जैसे हमने अभी एक चैलेंज क्या होता है कि जैसे पब्लिशर नई कहानियां लाने में ना समय बहुत लगाते हैं। और रीडर जो है वो रिप्रिंट खरीदने की उसकी एक लिमिट है, वो कब तक रिप्रिंट्स खरीदेगा। तो वो चाहता है कि मेरे को एटलीस्ट हर महीने 2 महीने बाद कोई नई कहानी मिलती रहे। तो हम कंटिन्यूअसली उस पर काम कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली हम नई कहानियां, नए आर्टिस्ट हायर कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है वो मोमेंटम बना रहे और पाठकों को रेगुलर इंटरवल पे कॉमिक्स मिलती रहे, जी नई कहानी मिलती रहे, जिसमें उसको क्लासिक फील भी आता रहे, एक टच मिलता रहे और नॉस्टैल्जिया वाली उसकी फीलिंग बनी रहे। प्लस वो सीरीज ऐसी ना हो कि जिसमें हम ये बोलते रहें कि अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट, ऐसा। अभी एक कैरेक्टर है हमारा, रुद्र महाकाल। उसकी कहानी जब मैं लिख रहा था, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जफर इमरान का है, परिकल्पना जो है वो सारी उन्हीं की है। जी। और उसकी स्क्रिप्ट जब मैंने लिखी तो वो
अराउंड 150 पेजेस तक चली गई। और कहीं भी हमने मतलब ऐसा कोशिश नहीं किया कि इसको स्ट्रेच करें या अर्ली फिनिश कर दें। हम्म। ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसके 3 पार्ट करने पड़े। लेकिन उसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उसकी कहानी हम पहले लिख चुके हैं। हमें पता है कि इस कहानी का एक्चुअल एंड क्या होगा। ठीक है। प्लस हम उसको मार्केट में तब लाएंगे जब हमारा एटलीस्ट सेकंड पार्ट रेडी होगा, तब हम फर्स्ट को रिलीज करें। उसके बाद सेकंड तब रिलीज हो जब थर्ड भी रेडी हो जाए। मतलब पाठक को ना बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़े कि सीरीज कब कब फिनिश होगी। नहीं, जैसा मैंने महसूस किया है उस हिसाब से कई बार कैसा होता है ना कि पब्लिशर्स एक साथ बहुत सारी चीजों में अगर हाथ डाल देते हैं कि चार चार पांच पांच कॉमिक्स एक साथ तैयार करने की कोशिश करते हैं कि हम ये भी ला रहे हैं, हम वो भी ला रहे हैं। ये जो एक मेंटेलिटी रहती है ना, मुझे लगता है वो एक काफी बड़ा रोड ब्लॉक है। जैसे हमने क्या किया, एक या दो कॉमिक्स को साथ में लेके चलते हैं जी। और पूरा एंड टू एंड उस पर फोकस करते हैं, तो उस हिसाब से हम समय फॉलो कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि हमारा कैपेसिटी लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो उस हिसाब से अगर हम ऐसा करेंगे कि हमने चार चार पांच पांच छः छः कैरेक्टर लॉन्च कर दिए और फिर उनके ऊपर काम भी शुरू कर दिया, फिर किसी ना किसी रीजन से फोकस शिफ्ट होगा। कभी आप इस पे समय दे रहे हैं, कभी उस पे समय दे रहे हैं। हमने इस चीज को अवॉइड किया। हम एक या दो कॉमिक्स ही एक बार में डेवलप करेंगे, पूरा पैसा उस पर लगाएंगे। प्लस ये ध्यान रखते हैं कि कभी भी कुछ रोड ब्लॉक आता है या कुछ आता है तो उसको समय पे मिटिगेट करने का, कि मतलब आर्टिस्ट को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है इश्यूज, तो उसके साथ डिस्कस करो, उसको सॉर्ट आउट करो ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। क्या आप बताना चाहेंगे कि कपालिक कहानी किस बारे में है? इज इट गोइंग टू बी अ सुपर नेचुरल स्टोरी, इज इट अ थ्रिलर? क्योंकि विजुअल्स तो मैंने देखे हैं, मैंने अभी ऑर्डर की है कॉमिक बुक, अभी मेरे पास पहुंची नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर व्हाट एग्जैक्टली इज कपालिक ऑल अबाउट, है क्या? मेरे नजरिए में कपालिक एक सुपर नेचुरल कहानी है, जिसमें मतलब ऐसा रहता है कि इंसान की महत्वाकांक्षाएं तो रहती है, हर इंसान की महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, कुछ करना है, आगे बढ़ना है करके। बट जैसा हम कहते हैं ना, पावर करप्ट्स, मोर पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, उस टाइप का सिचुएशन हो जाता है। तो इस केस में ऐसा दिखा है कि जैसे ही उस एक साधारण से इंसान को ताकत मिलती है, तो वो कैसे गुनाह के रास्ते पे चल पड़ता है और इतना आगे चला जाता है कि वापसी संभव नहीं होती। उस तरह की ये कापालिक कहानी है। सुपर नेचुरल थ्रिलर कह सकते हैं हम इसे। ओके 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 ओके। मैंने इलस्ट्रेशंस देखी थी, इलस्ट्रेशंस काफी अच्छी हैं, कलरिंग जो टेक्निक्स हैं वो भी काफी अच्छी हैं कॉमिक बुक की। आई सपोज कलरिंग टेक्निक्स ही वो नॉस्टैल्जिक फील दे रही हैं, कि वो कहानी हमारे हमें 90s की फील होती है। इलस्ट्रेटर्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आर्टिस्ट कौन है? हरिंदर भाई, उत्तम चंद के बारे में बताइए। हाँ, उत्तम चंद आर्टिस्ट हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं। जी। और राज कॉमिक्स में और दूसरे पब्लिकेशन में, जी हाँ। फिक्शन कॉमिक्स में, कई सारे पब्लिकेशंस में वो काम कर चुके हैं। जी जी। तो क्योंकि कहानी एक क्लासिक टच की डिमांड कर रही थी, तो फिर उत्तम चंद जी को चुना गया और उन्होंने इसका आर्ट वर्क किया है। रितिन सरोहा इसके कलरिस्ट हैं। उनको भी स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इसकी कलरिंग इस हिसाब से की जाए कि लगे कि हम 90s के दौरान ड्यूरेशन की कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो उसी हिसाब से इस सारे इसको कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया गया था। ओके ओके ओके। नाइस। ठीक है, जैसे जैसे हमारे कपालिक मार्केट में आई है, लोगों के बीच में बात भी हो रही है, हम भी इस वक्त उसी बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। और एक अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि एक ग्रीन फ्लैग देखने को मिल रहा है, एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ कलर व्हील। हालांकि बहुत जल्दी है, अभी शुरुआत है कलर व्हील की। लेकिन अगर हम निकट भविष्य की बात करें, चलिए निकट भविष्य, तो क्या कॉमिक व्हील हमेशा नॉस्टैल्जिक वैल्यू पर ही बेस्ड कॉमिक बुक लाएगी, या फिर नए रीडर्स के लिए, युवाओं के लिए, आज के रीडर्स के लिए भी कुछ होगा? हमारा जो एम है वो ऐसा है कि कॉमिक्स हम इस तरह की लाए, कहानियां इस तरह की लाए जो मनोरंजक हो। हम्म। उसको हम समय के हिसाब से लिमिटेड नहीं रखेंगे हम्म। कि बहुत मतलब नॉस्टैल्जिक ही फील रहे या ऐसा कुछ नहीं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली भी कहानी हम लोग लेके आने वाले हैं। मेन हमारा फोकस ये रहने वाला है कि सिंगल शॉट कहानियां जहां तक हो सके दे सके। और अगर सिंगल शॉट नहीं होती है, पार्ट्स में आना है, तो ऐसी जगह पे उसको विराम दे ताकि वो अपने आप में संपूर्ण महसूस हो। और हम्म। फाइनली
कहानी इस तरह की रहनी चाहिए कि पूरा मनोरंजन पाठकों को मिलना चाहिए, आर्टवर्क का सपोर्ट इस तरह से रहना चाहिए कि वो कॉमिक की कहानी को अच्छा फील दे सके। कलर इस तरह से रहने चाहिए ताकि वो जो पूरा होलिस्टिक व्यू रहता है कॉमिक का, वो पाठकों को मिले, वैल्यू फॉर मनी मिले, और आगे कॉमिक विल की कहानी का इंटरेस्ट बना रहे। आगे कौन सी कॉमिक्स आने वाली है इसका इंटरेस्ट बना रहे, इस पे फोकस करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे ना, मनोज कॉमिक्स में जनरल कहानियां बहुत आती थी, हम्म। हम्म। इसमें कोई सुपर हीरो नहीं होता था। हम्म। वो जनरल कहानियां, मतलब नॉट वो राजा रानी वाली नहीं, जनरल कहानियां। हम्म। हम्म। तो जो जासूसी हो या थ्रिलर हो, हॉरर हो, तो उस तरह की कहानियां हमने काफी सारी प्लानिंग में ली हुई हैं, जो जिनमें कोई सुपर हीरो नहीं है, लेकिन कहानी जो है वो आपको बांध के रखती है आखिर तक। और अभी हमारे पास जो मटेरियल है, मतलब 2025 और 26 का पूरा मटेरियल हमारे पास है। हम्म। अराउंड 13-14 कहानियां हमारी ऐसी जो रेडी हैं, और इस समय 3 के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो ओके। आने वाले टाइम में पब्लिश होंगी। ओके। तो एक मिक्स मिक्स मिलेगा कि रुद्र महाकाल जैसे सुपर हीरो भी होंगे, और उसके अलावा 2 सुपर हीरो और हैं हमारे पास, जिनकी स्क्रिप्टिंग मैं अभी कर रहा हूँ। जनरल कहानियां भी हैं, डिटेक्टिव भी है, और हॉरर भी है। और आज बिल्कुल। का ये पॉडकास्ट जो आज हुआ है, वो इस खुशी और इस कारण से ही हुआ है कि ये कॉमिक्स के प्रति, प्रिंट मीडिया के प्रति जो हमारा समर्पण है, जो प्यार है, जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है, और कोशिश जारी है। कोशिश तो है ये कि एक अगली जनरेशन तक भी ये आगे बढ़ जाए, वहां से बाउंस ऑफ ना हो, बल्कि आगे बढ़े। तो यस। इसी पॉइंट पे मैं हरिंदर जी आपका और राहुल जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला, हमें समय दिया। और जो पाठक हैं, जो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाहूंगा कि कॉमिक व्हील नाम है पब्लिकेशन का। कपालिक कॉमिक बुक है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, कॉमिक बुक मार्केट में आ चुकी है। इसे आप खरीदिए और सपोर्ट कीजिए नए पब्लिशर्स को, और एंटरटेन होइए, क्योंकि वाकई में बहुत उम्दा कहानियां आ रही हैं। अब वो कहानी कैसी है भाई, वो तो तभी पता चलेगा जब आप खरीदेंगे। तो खरीदिए। और मैं समझता हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट के जरिए जैसे जैसे पता चला है प्राइसिंग के बारे में, पता चला है कि वन शॉट कॉमिक बुक के फायदे, जो कि है कपालिक अपने आप में, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इसी पॉइंट को सेल आउट कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को एडवर्टाइज कर रहा हूँ कि देखिए, ये एक कॉमिक बुक, एक नया पब्लिकेशन आया है, वन शॉट कॉमिक, यानी कि एक ही कॉमिक बुक में पूरी कहानी पूरी हो रही है। और आप इसे लीजिए और जस्ट टेस्ट इट आउट। तभी पता चल पाएगा कि आखिर क्या भविष्य है कॉमिक व्हील का। हमारी दुआएं और हमारी सभी शुभकामनाएं तो आप दोनों के साथ में, पूरी टीम के साथ में हैं। जी। चलिए, इसी के साथ में चलिए। हरिंदर जी और राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ओके। शुक्रिया आपके समय का। थैंक जी। यू सो वेरी मच। थैंक यू सो आपको मच, भी धन्यवाद थैंक यू सो मच। समय देने मैं के लिए। उम्मीद करता थैंक हूँ यू, जल्दी धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पक्का। जी। बिल्कुल। थैंक यू। ऑल राइट, टेक थैंक केयर। यू।